Good morning, student. Let's start Sanskrit chapter 1 from page number 2. चित्रपदानी 1. बच्चों, आपको 6th स्टैंडर्ड में चैप्टर 1 में चित्रपदानी 1, 2, 3 and 4 है. चारों में चित्रपदानी पिक्चर्स ही है. चित्र मीन्स पिक्चर. जी हाँ, हम चारों चित्रपदानी में पिक्चर्स देखने वाले, लेकिन वो पिक्चर्स किस तरह से अलग अलग है मैं ये आपको आगे बताऊंगी. तो चित्रपदानी हम क्यों जैसे छोटे बच्चे पिक्चर्स देखते हैं वैसे क्यों हम पढ़ाई कर रहे हैं. अभी तो 6th स्टैंडर्ड में आ गए ना. तो इसका कारण ये है बच्चों कि सिर्फ रीडिंग करने से या राइटिंग करने से उतना याद नहीं रहता जितना विजुअलाइज करने से रहता है. अगर हम आपको कुछ दिखा के, कुछ पिक्चर्स दिखा के पढ़ाए तो आपको वो चीज़ जल्दी से याद रह जाती है. ओके, इसीलिए हम संस्कृत इस साल आपको नया है तो संस्कृत में जो वर्ड्स है वो अच्छे से आपको याद रहे, इसीलिए पिक्चर्स के साथ उस वर्ड्स को आपको हम सिखा रहे हैं. तो चलो बच्चों, चित्रपदानी 1 स्टार्ट करते हैं. चित्रपदानी 1 में आज हम टोटल 12 वर्ड्स पढ़ने वाले हैं संस्कृत में, और चित्रपदानी 2 में भी टोटल 12 वर्ड्स पढ़ने वाले हैं संस्कृत में. आज हम एक साथ चित्रपदानी 1 और 2 का रीडिंग करने वाले हैं. रीडिंग इन संस्कृत एंड इन इंग्लिश. ओके, आपको भी ये वीडियो देखते वक्त आपकी टेक्स्ट बुक निकाल के बैठना है. टेक्स्ट बुक में ये पेज खोलना है और मेरे पीछे संस्कृत वाले वर्ड प्रोनाउंस करने हैं. संस्कृत में करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी है. सो रिपीट आफ्टर मी. वृषभः. फर्स्ट जो पिक्चर है वो है वृषभः. गर्दभः. मेषः. नकुलः. मयूरः. काकः. तालः. दीपः. घटः. सर्पः. मकरः. मंडूकः. ये सारे हो गए संस्कृत में इनके नाम. संस्कृत में इन सबको क्या कहते हैं वो हमने पढ़ा. सो वंस अगेन आई रिपीट एंड यू ऑल्सो रिपीट आफ्टर मी. वृषभः. गर्दभः. मेषः. नकुलः. मयूरः. काकः. तालः. दीपः. घटः. सर्पः. मकरः. मंडूकः. नाउ चित्रपदानी 2. बालिका. उत्पीठिका. लता. स्थालिका. कुंचिका. शाटिका. पेटिका. चटका. नदी. चुल्ली. घटी. पुष्पाधानी. बच्चों अगेन रिपीट चित्रपदानी 2. बालिका. उत्पीठिका. लता. स्थालिका. कुंचिका. शाटिका. पेटिका. चटका. अभी मैं रुक गई क्यों? क्योंकि देखिए बालिका से लेके चटका तक जो सारे वर्ड्स है उसकी एंडिंग कौन से साउंड से हो रही है? आ. ओके, बालिका. चटका. लास्ट में कौन सा साउंड निकलता है? आ. नदी. चुल्ली. घटी. पुष्पाधानी. इनके लास्ट में कौन सा निकला? ई. तो बच्चों चित्रपदानी 2 में आ और ई से एंड होने वाले वर्ड्स हम पढ़ रहे हैं. ये सारे वर्ड्स फेमिनाइन जेंडर के हैं. ओके, मतलब स्त्रीवाचक शब्द. और चित्रपदानी 1 में वृषभः. गर्दभः. अह से एंड होने वाले वर्ड्स है, मतलब मस्क्यूलाइन जेंडर. मस्क्यूलाइन जेंडर मीन्स पुरुषवाचक शब्द. ओके बच्चों, तो चलो स्पेसिफिक
एक एक वर्ड लेके उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। मस्कुलाइन वर्ड्स एंडिंग इन अह, पुल्लिंग शब्द जिसके अंत में अह प्रत्यय लगता है। तो फर्स्ट वर्ड है वृषभः। वृषभः का इंग्लिश क्या है? उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बुल, बुलक, ऑक्स। ओके, ये सारे वृषभ के इंग्लिश में ट्रांसलेट वर्ड है और उसको संस्कृत में कहते हैं वृषभः। गर्दभः, पिक्चर देख के तो आपको पता चल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे स्पेलिंग के साथ दिया है। गर्दभः डोंकी। मेषः, क्या दिखाई दे रहा है? जी हाँ, शिप, जिसके ऊन से स्वेटर बनता है उसको कहते हैं मेषः। नकुलः, नकुलः को इंग्लिश में कहते हैं मंगूस। कौन है मंगूस? जी हाँ, सांप का सबसे बड़ा दुश्मन। मंगूस और सांप एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। मयूरः, मयूरः मतलब पीकॉक। जी हाँ बच्चों, बारिश का सीजन चल रहा है ना, तो पीकॉक तो मस्त अपने पंख फैला के नाचता है ना। काकः, काकः का मतलब क्रो, जो अभी स्पैरो और क्रो बहुत ही कम दिखाई देने लगे हैं। तालः मतलब लॉक, बिना लॉक के हम कहीं घर से बाहर निकलते हैं? नो, तालः मतलब लॉक। दीपः, दीपः संस्कृत वर्ड है दीप, इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन है लैम्प। दिए को क्या कहते हैं संस्कृत में? दीपः। घटः, घटः मतलब पॉट, किसी भी मटके को क्या कहते हैं? घटः। सर्पः मतलब स्नेक, सर्पः स्नेक। मकरः क्रोकोडाइल, निकलते हैं ना बारिश में, बड़ौदा में तो बहुत सारे निकलते हैं। मकरः मतलब क्रोकोडाइल। मंडूकः, मंडूकः फ्रॉग। जी हाँ, बारिश का सीजन है, अभी तो सब जगह फ्रॉग्स की आवाज़ सुनाई देती है। चित्रपदानी 2 में बच्चों हम देख रहे हैं फेमिनाइन वर्ड्स एंडिंग इन आ एंड ई साउंड। मैंने आपको शुरुआत में बताया ना, आ और लास्ट के 4 वर्ड्स बच्चों ई साउंड से एंड होते हैं। स्त्रीलिंगी शब्द, स्त्रीवाचक शब्द जिनके अंत में आ एंड ई प्रत्यय लगता है। बालिका, बालिका मतलब गर्ल, किसी भी गर्ल को संस्कृत में क्या कहते हैं? बालिका। उत्पीठिका, उत्पीठिका कहाँ देखा है आपने? जी हाँ, क्लासरूम में भी होता है ना टेबल, घर का टेबल लो या क्लासरूम का टेबल लो, उसको कहते हैं उत्पीठिका। लता, लता मीन्स क्रीपर। यू नो वेरी वेल, क्रीपर एंड क्लाइंबर बोथ द वर्ड्स। क्लाइंबर्स जो ऊपर की ओर चढ़ता है और क्रीपर जो जमीन पे रेंगता है। ओके, तो लता मीन्स क्रीपर। स्थालिका, स्थालिका मीन्स डिश, इंग्लिश में डिश और संस्कृत में क्या कहते हैं उसको? स्थालिका, जिसमें हम रोज खाना खाते हैं। कुंचिका, कुंचिका की लॉक तो लग जाता है, लेकिन उसको खोलने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? कुंचिका। शाटिका, शाटिका मतलब साड़ी। जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स की मम्मी साड़ी पहनती होगी, किसी की मम्मी ड्रेस पहनती होगी, लेकिन साड़ी तो सबको पता है ना। पेटिका, पेटिका मतलब ट्रंक, यहाँ पे पुराने ज़माने वाली दी है, आप इसको सूटकेस को भी पेटिका बोल सकते हो। ओके। चटका, चटका, चटका मीन्स स्पैरो, जो बहुत ही कम दिखाई दे रही है अभी, वो इंडेंजर जोन में आ रही है ना, तो स्पैरो को कहते हैं संस्कृत में चटका। रिवर, रिवर को क्या कहते हैं संस्कृत में? नदी। आप गुजराती हिंदी में भी नदी कहते हो, तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स जो है वो संस्कृत से ही लिए गए हैं। ओके, उसी तरह से अल्फ़ाबेट भी मोस्ट ऑफ संस्कृत से लिए गए हैं। संस्कृत मेन देवनागरी लिपि में लिखी जाती है।
ओके। और संस्कृत से ही सारी लैंग्वेजेस आई है। चुल्ली, मड स्टव, तुम में से बहुतों ने देखा होगा और बहुतों ने नहीं भी देखा होगा, क्योंकि अभी इसका इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं। सब बड़े बड़े मकान हो गए, अच्छे पॉश हो गए, तो कोई भी मड स्टव मतलब ये चूल्हा जो है वो नहीं जलाता, लेकिन फिर भी पिक्चर्स में अपने आजू बाजू कहीं तो देखा होगा। गाँव में, जो गाँव में जाते हैं ना, उन्होंने तो देखा होगा चूल्हा। चूल्हा कई प्रकार का होता है। अभी तो सीमेंट वाला भी मिलता है, ऐसे सिर्फ ईंट रख के भी चूल्हा बनाते हैं, तो उस सभी स्टाइल को कहते हैं चुल्ली। घटी, घटी मीन्स वॉल क्लॉक, दीवार पे जो घड़ियाल है जिसमें हम टाइम देखते हैं उसको क्या कहते हैं? घटी। हिंदी में क्या कहते हैं? घड़ी। जी हाँ, सिर्फ ड को ट करना है तो हो गया संस्कृत वर्ड घटी। पुष्पाधानी, पुष्पाधानी मीन्स फ्लावर वास। पुष्पाधानी, पुष्पाधानी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? फ्लावर वास। फ्लावर वास को संस्कृत में पुष्पाधानी कहा गया है। तो बच्चों, आज का वीडियो आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पीरियड तक बाय बाय।